हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कंप्यूटर साइंस के नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए और उस वीडियो को सबसे पहले आप देखें। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इसका एक पार्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ऑपरेटर्स का। आज हम इसका दूसरा हिस्सा बनाते हैं, ऑपरेटर्स इन C++। इससे पहले भी मैंने इसके 1-2-3 वीडियोस बनाए हैं। तो पहले 2 वीडियोस में इंट्रोडक्शन है वेरिएबल्स इन C++ में बनाया, दूसरे में बताया था डेटा टाइप्स इन C++, तीसरे में मैंने बताया था ऑपरेटर्स इन C++, ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन। अब हम कुछ ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर हैं वो असाइनमेंट C++ में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम उन ऑपरेटर्स को कहते हैं जिनसे हम डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। एन अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, कांस्टेंट और वेरिएबल, यानी चाहे कांस्टेंट हो या वेरिएबल है, जब भी हम इन पर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो उन ऑपरेटर जिनके जरिए हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने दिए हुए हैं अर्थमेटिक और उनका मीनिंग भी साथ साथ दिया है, यानी प्लस, एडिशनल और यूनिटरी प्लस, इसी तरह सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर सिर्फ इतना ही है, रिमाइंडर हमें जब 2 ऑपरेंड्स को या कॉन्स्टेंट्स को आपस में डिवाइड करें, जो इनका रिमाइंडर है वो ये डिस्प्ले करके दे देता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी, इफ 4 मॉडलेस, इसको हम मॉडलेस ऑपरेटर कहते हैं, याद रखना। मॉडलेस रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, ये मॉडलेस डिवीजन है, ये मॉडलेस निकालता है। यानी इफ 4 मॉडलेस 2, अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर है तो रिटर्न ट्रू करेगा। ये जो ये मॉडलेस है ये आपको रिटर्न क्या करके दे देगा, ये आपको इन दोनों का जो ये है डिवाइड है, अगर इन दोनों का अपने डिवाइड किया है, जैसे 4 डिवाइडेड 2 यहाँ पर मैंने ऊपर दिखा दिया इज इक्वल टू 0, यानी इसका रिमाइंडर जो वो 0 है। फिर यही रिमाइंडर चेक करेगा इफ 4 मॉडलेस 2, यानी ये दोनों को डिवाइड करके अगर उसका रिमाइंडर 0 निकला तो रिटर्न ट्रू करेगा, वरना फॉल्स। याद रखना जो ये मॉडलेस ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये आपका रिमाइंडर चेक करता है, आपके 2 कॉन्स्टेंट्स या 2 ऑपरेंड्स का क्या करता है, रिमाइंडर चेक करता है। अगर वो रिमाइंडर उस कंडीशन के बराबर होगा, जैसे यहाँ पर मैंने 0 दिया है, अगर वो उसके बराबर होगा तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। बाकी ये जैसे मैथ में एडिशन करता है, ये सब्ट्रैक्शन करता है, ये मल्टीप्लाई करता है, ये डिवीजन करता है, इन्हीं को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, याद रखना। इसके बाद दूसरा ऑपरेटर जो है उसको मैं कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करता है, ये 2 ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन चेक करता है। अगर वो रिलेशन ट्रू होगी तो रिटर्न ट्रू आएगा, अगर रिलेशन फॉल्स होगी तो रिटर्न वैल्यू जो है वो फॉल्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पर यानी ये डिसीजन मेकिंग लूप्स में जो हमें डिसीजन लेने के लिए हम यूज करते हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे हैं इक्वल टू, इसका मीनिंग है ये इक्वल टू साइन है। जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूं 5 इक्वल टू 3, 5 3 के बराबर है, अगर ये इवॉल्वेटेड टू 0, ये इवॉल्वेट 0 हो जाएगा क्योंकि 5 3 के बराबर नहीं, यानी ये कंडीशन फॉल्स है। इसी तरह ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 3, 5 ग्रेटर देन 3 है तो जो वैल्यू ऊपर दिया होगा अगर वो ग्रेटर देन 3 है, जैसे यहाँ पर 5 है, 5 कभी भी 5 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन है 3 से, तो ये इवॉल्वेटेड 1 होगा, ये ट्रू होगी। इसी तरह हर एक लेस देन, नॉट इक्वल टू, इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये 6 टाइप से अब जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो याद रखना रिलेशनल ऑपरेटर्स उन ऑपरेटर्स को कहते हैं जो 2 ऑपरेंड्स की रिलेशन चेक करता है। अगर वो रिलेशन आपस में ट्रू होगी तो रिटर्न ट्रू करता है, अगर रिलेशन फॉल्स होगी तो क्या करता है, तो 0 यानी रिटर्न जो है वो फॉल्स करता है। रिलेशन ऑपरेटर जो है वो हम डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं। इसी तरह और एक ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम उन ऑपरेटर्स को कहते हैं जो भी क्या करते हैं, जो 2 ऑपरेंड्स के बीच में एक तो रिलेशन देखते हैं हम, जैसे यहाँ अगर और फिर
और अगर दो या दो से ज्यादा कंडीशंस आपको चेक करने हैं तब हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। एन एक्सप्रेशन कंटेन लॉजिकल ऑपरेटर्स आइदर 0 और 1 डिपेंडिंग अपॉन वेदर द एक्सप्रेशन रिजल्ट इज ट्रू और फॉल्स। जो रिटर्न रिजल्ट करके हमें देता है वो उस एक्सप्रेशन पे डिपेंड है। अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू करके देता है, अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स करके देता है। जैसे 3 टाइप्स ऑफ जो है ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स C++ में है या C में है। सबसे पहले एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड इसे कहते हैं, इसको लॉजिकल और कहते हैं, इसको लॉजिकल नॉट कहते हैं। और हमेशा याद रखना जो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है ये हमें तब यूज करते हैं जब हमें 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस को एक साथ चेक करना होगा। जैसे यहां पर हमने लिखा इफ C = 5 एंड D = 2, D = 2, हमने एक वैल्यू लिया इफ C में वैल्यू C = 5, C 5 के बराबर है और D के में वैल्यू जो है वो 2 है। फिर कहते हैं C = 5, C 5 के बराबर है एंड, यानी 2 कंडीशन। एंड क्या करता है, ये तब रिटर्न ट्रू करता है जब दोनों कंडीशन, जो भी कंडीशन यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी ऑपरेंड्स यहाँ पर दिए गए हुए जितने भी कंडीशन, जब वो सारे ट्रू होंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया इफ C = 5, C जो है ऊपर जो वैल्यू 5 है, हाँ बराबर है, एंड D इज ग्रेटर देन 2, जो D है इक्वल टू 2 है, यानी कंडीशन एक फॉल्स, ये 2 के बराबर है ना कि ग्रेटर देन D, तो यानी ये कंडीशन जो है फॉल्स होगी, तो इसीलिए इसका इवॉल्वेट करके रिटर्न जो आएगा वो फॉल्स आएगा, 0 आएगा। जो इसके अंदर कंडीशंस होगी वो प्रिंट नहीं होगी। इसी तरह यानी ये क्या करता है, लॉजिकल एंड क्या करता है, जब आपके दोनों कंडीशन या 2 से ज्यादा कंडीशन, जितने भी कंडीशन दिए गए जब वो सारे ट्रू होंगे तभी इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है। इसी तरह लॉजिकल आर तब ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों में से एक भी कंडीशन, यानी 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन अगर आपके प्रोग्राम में दिए गए हैं या आपको कहीं पर दिए गए हैं, अगर वो 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन दिए गए उनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तब ये रिजल्ट क्या करके रिटर्न ट्रू करके देता है। जैसे यहाँ पर इफ C = 5D, फिर जब हम C = 5, हाँ C 5 के बराबर, D इज ग्रेटर देन 5, जो D है वो ग्रेटर देन 5 है, नहीं D जो है वो इक्वल टू 2 है, तो रिटर्न रिजल्ट करके क्या जो रिटर्न रिजल्ट करके दे देगा तो ये क्या देगा, ये 1 करके, यानी ट्रू रिटर्न करके दे देगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन जो है वो ट्रू है। मैंने क्या बताया, आर जो लॉजिकल आर है ये रिटर्न तब ट्रू करता है जब जितने भी कंडीशन दी उनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिटर्न क्या करके देता है, ट्रू करके दे देता है। और इसी तरह इसको हम कहते हैं नॉट, लॉजिकल नॉट। ये मतलब क्या करता है, अगर कंडीशन वहां से ट्रू होगी तो ये रिटर्न फॉल्स करके दे देगा, अगर फॉल्स है तो यानी उल्टा कर देता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न रिजल्ट करके दे देगा, और अगर फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करके देगा। जैसे यहां पर लिखा इफ C = 5 देन एक्सप्रेशन C = 5 को ये क्या करेगा, नेविगेट करेगा, तो C = 5, हाँ जी C जो है वो बराबर 5 के हैं, लेकिन ये इसको रिवर्स करेगा, यानी ये इसको जो कंडीशन ट्रू है तो ये इसको फॉल्स कर देगा। यानी कंडीशन अगर ट्रू होगी उसको फॉल्स कर देता है, और अगर फॉल्स होगी तो कंडीशन को क्या कर देता है, ट्रू कर देता है। ये तो था लॉजिकल एंड। इसके बाद हम जानते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, जो लेफ्ट साइड में आपका वैल्यू है वो उसको किस में डाल देता है, जो राइट साइड में आपका वैल्यू है वो उसको लेफ्ट साइड में डाल देता है। जैसे यहाँ पर लिखा था असाइनमेंट ऑपरेटर यूज फॉर असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर A = B, सपोज मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। अगर मेरे पास एक वैल्यू है, इसमें A में मैंने डाल दिया है A = 5 डाल दिया है, A = 5। अब मैं क्या करूंगा, B = A, सबसे पहले यहां पर समझाता हूं। A = 5, इसका मतलब जो ये राइट साइडेड वैल्यू है ये A में डाल दो। ऐसे मैथ में इसका मतलब है A किसके बराबर है, 5 के बराबर है, लेकिन C या C++ में इसको हम असाइनमेंट कहते हैं। असाइनमेंट मतलब क्या होता है, जो राइट साइड में आपका वैल्यू है वो किस में डाल दो, A में डाल दो। इसी तरह जो A में अब वैल्यू है तो B में, अगर मैं यहाँ पर बता दूं प्रिंट कर दो A का वैल्यू, तो A में भी 5 आएगा, A में जो वैल्यू है वो 5 आएगा, और B में भी जो है वो वैल्यू ऑफ A आएगा। वैल्यू ऑफ A जो है वो 5 है, वो B में भी आएगा, तो A भी 5 आएगा और B भी 5 आ जाएगा। इस तरह
इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ही है जो आपके राइट साइड में वैल्यू है वो किस में डाल दो, वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल नेम में डाल दो। जैसे यहाँ पर a और b, यहाँ पर मैंने a5 दिया, b इज इक्वल टू a, तो अब जब हमने किया a जो b में जो वैल्यू है वो a में डाल दो, इसका मतलब a का वैल्यू जो है वो 5 है तो b में भी 5 आएगा, तो इस b में जो वैल्यू है वो a में डाल दो। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है तो a का वैल्यू जो है 5, तो हमने क्या किया a प्लस b इज इक्वल टू, तो b भी अब 5 बन गया, तो हम इसमें a में क्या डालेंगे, 5 डालेंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर करूँ a प्लस b, b में इस वक्त वैल्यू जो वो a है, वो 5 प्लस 5, तो a में जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगा। इसी तरह a माइनस 5, a का वैल्यू जो है वो 10 है, 10 माइनस b का वैल्यू 5, तो a में वैल्यू आ जाएगा 5। इसी तरह a इंटू b, जो 5 इंटू 5 को 25, तो 25 आ जाएगा। इन्हीं को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ही है कि जो राइट साइड में वैल्यू है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में डाल दो। तो ये भी क्या है, ये ऑपरेटर भी जो है ये बाइनरी ऑपरेटर है, ये 2 ऑपरेंड्स पे काम करता है। तो ये तो था कुछ बाइनरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक तक थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।